हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीवान में। आज हम जो एनवायरनमेंट के चैप्टर्स है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम पढ़ लिए थे, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम इस एक-एक चैप्टर को कई पार्टों में पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, तो लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के दौरान हम 4 कांसेप्ट को फोकस करेंगे। वो जो 4 पॉइंट्स है कौन-कौन है? हम पढ़ेंगे इकोटोन। इकोटोन क्या है? नीच क्या है? बायोम क्या है? बायोस्फीयर क्या है? इन 4 चीज़ों का हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे इकोटोन इकोटोन का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एग्ज़ाम्पल, वैसे ही नीच का डेफिनेशन, टाइप, बायोम का डेफिनेशन, एग्ज़ाम्पल और बायोस्फीयर का भी डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ेंगे। पूरा हमारा ग्राफिक और पिक्चोरियल बेस्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे कि इकोटोन क्या है? इकोटोन की डेफिनेशन समझेंगे। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। एग्जाम्पल, ग्रासलैंड, estuary, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इकोटोन क्या है? इकोटोन एक जोन ऑफ जंक्शन है किसका? टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम का। दो इकोसिस्टम के बीच के जो जंक्शन को हम इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन की अगर आपको पूछा जाए डेफिनेशन, तो आपको आपको ये लिखना है, इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। एग्जाम्पल जैसे ग्रासलैंड, estuary, मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम इस तीनों एग्जाम्पल्स को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे इकोटोन की ज़्यादा क्लैरिटी आने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोटोन, एक ग्रासलैंड इकोटोन को आपको प्रेजेंट किया गया है। इस दो पिक्चर है, ए और बी। यहाँ पर लार्ज स्केल ग्रेडेंट और यह लार्ज स्केल ग्रेडेंट, ये जो दिखाया गया इकोटोन। देखिए आपको इकोटोन क्या पहले समझना है। देखिए यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे ग्रास की तरह दिख रहे हैं, और यहाँ और उनके बाजू में कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट है, ये ग्रासलैंड है। इनका जो बीच का जो एरिया है, इसे इकोटोन कहा जाता है। अब बात समझ में आई? तो a grassland ecotone is a transitional area between a grassland and a forest. It is a zone where two plant community meet and integrate. समझ में आया? एक ग्रासलैंड इकोटोन क्या है? ये एक ट्रांजिशनल एरिया है जिसमें एक ग्रासलैंड और फॉरेस्ट को कनेक्ट और इंटरजंक्शन है ये। इसको इकोटोन कहा जाता है, ग्रासलैंड इकोटोन कहा जाता है। इट इज ए जोन वेयर टू प्लांट कम्युनिटी। टू प्लांट कम्युनिटी का मतलब है एक है बड़ा प्लांट और दूसरा है छोटा प्लांट। आप देख सकते हैं ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। आप इस पिक्चर को बार-बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकोटोन क्या है एक्चुअल में। इकोटोन एक नैरो जोन है जो कि ग्रासलैंड और फॉरेस्ट को बीच में जो एरिया है उसको इकोटोन कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इकोटोन की तरफ। वो है estuary। Estuaries form of transition zone between river environment and maritime environment, and an and are an example of an ecotone. Estuaries are subject both to marine influences such as tide, wave, and the influx of saline water, and to fluvial influences such as the flow of fresh water and sediment. देखिए स्टोरेज क्या है? ये रिवर और मेरीटाइम के बीच का जो एरिया है, ये स्टोरेज इकोटोन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए
रिवर और मेरीटाइम जो समुद्री के किनारे से होते हैं, उनको हम इकोटोन कहते हैं, स्टोरेज इकोटोन कहते हैं। अ, इसमें क्या होता है कि स्टोरेज हमारा मेराइन इन्फ्लुएंस होता है, जैसे टाइड, वेव और इन्फ्लक्स ऑफ सलाइन नेटवर्क। इसमें टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं और सलाइन वाटर भी इसमें आते हैं। और रिवर के तरफ से क्या-क्या आता है? फ्रेश वाटर्स आती है, सेडिमेंट्स आती है, तो इसको कहते हैं हम स्टोरेज फ्रॉम ट्रांजिशन स्टोरेज इकोटोन कहते हैं। समझ में आया? और आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँगा, तो ये है कि ये रिवर के कुछ कंपोनेंट्स को बिलॉन्ग्स करते हैं और मैराइन के कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर ये स्टोरेज इकोटोन होते हैं। जैसे मैराइन जो समुद्री की कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं? जैसे टाइड्स, वेव्स और सलाइन वाटर होते हैं और रिवर के तरफ से क्या-क्या होती है? फ्रेश वाटर, सेडिमेंट और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ों को हम यहाँ रखे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आने के लिए। आप देख सकते हैं ये पिक्चर और ये जो लिखी हुई लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो रिवर और मेराइन वाटर के बीच में जो एरिया है उसको हम कहेंगे। आपको ये ज़ाहिर-सी बात है कि समुद्री की टाइड्स वेव्स और सैलाइन वाटर मिक्स होगा और रिवर की तरफ से फ्रेश वाटर आएगा और सेडिमेंट भी आएगा। आई होप ये समझ में आई होगी। अब चलिए हम तीसरी इकोटोन की तरफ देखते हैं। वो है रिवर बैंक इकोटोन। वो क्या है? ए रिवर बैंक इकोटोन इज़ ए ट्रांजिशनल ज़ोन बिटवीन ए रिवर एंड इट्स बैंक where the riverine and terrestrial ecosystem meet. It is also known as riparian ecotone. अब देख सकते हैं ये इमेज, ये रिवर है और दोनों साइड हमारा बैंक है। ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम रिवर बैंक इकोटोन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। अब हम पढ़ते हैं कि इकोटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक में जो है वो है इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। इकोटोन नैरो हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज द कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। ये ये जो कंडीशन है ये इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के एडजेसेंट को इकोटोन कहा जाता है, तो इसको हम जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है well developed ecotone contains some organism which is entirely different from that of adjoining community. ऐसा भी हो सकता है कि वेल डेवलप्ड इकोटोन में सम ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एंटायरली डिफरेंस होते हैं adjoining कम्युनिटी से। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है ये है एर्ज इफेक्ट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एर्ज इफेक्ट किसे कहते हैं। कहीं-कहीं जगहों में क्या होता है, समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम दीज स्पेसीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की जो सर्किल है, ये 3 स्पेसीज है, रेड, ब्लू और येलो। और राइट सर्किल में 3 स्पेसीज है, वो भी रेड, ब्लू और येलो। यहाँ पर ये 3 स्पेसीज है, यहाँ पर 3 स्पेसीज है। लेकिन ये एडजेसेंट एरिया इसे जो इकोटोन कहा जाता है, इस एरिया में 9 स्पेसीज है, 9 स्पेसीज है। देखिए ये ट्रायंगल वाला, स्क्वायर वाला और सर्किल वाला, इसे कहते हैं एर्ज इफेक्ट। समझ में आया? ये जो ये एक इकोसिस्टम है ए वाला और बी वाला एक इकोसिस्टम है, लेकिन ये जो एडजेसेंट एरिया है जो इंटरसेक्ट करता है, इस वाला एरिया में बहुत ज़्यादा स्पेसीज रहते हैं, इसको कहते हैं एर्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरा कंसेप्ट नीच। ये नीच क्या है?
A niche is a unique functional role of place of species in an ecosystem. A niche is unique functional role of place of a species in ecosystem. It is a description of all the biological, physical and chemical factor that a species need to survive, stay healthy and reproduce. ये नीच क्या है? एक स्पेसिस का जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो केमिकल फैक्टर हो, इसे कहते हैं नीच. A niche is unique for species, which means no two species have exact identical niche. Niche play an important role in conservation of organism. If we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about the niche requirements of the species and should ensure that all requirements of its niche are fulfilled. ये क्या है? अगर हम एक स्पेसिस को अगर हम उसको कंज़र्व करना चाहते हैं, उसे संरक्षण करने करने के लिए चाहते हैं, तो हम उसके नीच को जानना चाहिए। नीच का मतलब है हमें उसका हैबिटेट नेटिव हैबिटेट को जानना चाहिए और रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है, ये सब हमको ज़रूर मालूम होना चाहिए अगर हम उसको कंज़र्व करना चाहते हैं। तो नीच क्या-क्या होते हैं? हैबिटेट नीच होते हैं। हैबिटेट के नीच का मतलब वेयर इट इज़ लाइव और फूड नीड्स होती है, जैसे कि ये क्या खाते हैं और रिप्रोडक्टिव नीड्स हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस और तीसरा है फिजिकल और केमिकल नीड्स। फिजिकल और केमिकल नीड्स का मतलब है कि जैसे टेम्परेचर क्या होगा, लैंड शेप क्या होगा, लैंड स्लोप क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा और ऐसे अदर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो ये है नीड्स। नीच आई होप ये आपको समझ में आई होगी कि नीच क्या है और हम नीच कितने टाइप के होते हैं, ये सब हमने कवर किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में बायोम क्या है समझेंगे और एक्वाटिक ज़ोन, बायोस्फीयर क्या है, हम समझेंगे। मुझे लगता है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है इस वीडियो में और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि नीच क्या है और हमारा इकोटोन क्या है। इकोटोन की टाइप्स को हम ग्राफिक्स से हम अच्छी तरह से समझे हैं और इस वीडियो को आप बार-बार देखिएगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आप इसे इसे सिर्फ़ दिखना नहीं है, आप एक नोट पेन और बुक को लेके आप में बैठना है और जो मैं डेफ़िनेशन वहाँ पर प्रेज़ेंट किया है, ये सबको आपको रट देना है। रटने से आपको क्या होगा डेफ़िनेशन मालूम पड़ जाएगा तो आपको कांसेप्ट भी अपने आप जनरेट कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।